नमस्कार दोस्तों, शेरनी की दया। आज की हमारी कहानी है एक शेरनी ने कैसे गाय के बछड़े के ऊपर दया दिखाकर उसकी जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेरों का झुंड रहता था। उस झुंड में ढेर सारे शेर और शेरों के बच्चे रहते थे। उसी झुंड में एक शेरनी रहती थी जिसका नाम शीला था। शीला बहुत ही बहादुर और ईमानदार शेरनी थी। अपनी झुंड की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी और जब भी शिकार करने के लिए झुंड निकलता था उसमें शीला हमेशा पहले नंबर पे रहती थी। शिकार पे हमला करने में भी हमेशा पहले नंबर पे और शिकार खाने में हमेशा आखिरी में शिकार खाया करती थी। शीला के इस व्यवहार से झुंड के शेर बड़े खुश थे और शीला का बड़ा ही मान सम्मान किया करते थे। शीला का एक प्यारा सा बेटा भी था जिसका नाम चिंपू था। शीला का बेटा भी शीला की ही तरह गुणवान था और ईमानदार और बहादुर था। लेकिन दोस्तों, जिस जंगल में शेरों जैसे बड़े शिकारी जानवर होते हैं वहां पे शेरों के भी शिकारी जानवर होते हैं, जैसे कि जंगली कुत्ते। जंगली कुत्ते शेरों के बच्चे और कमजोर शेरों के बहुत ज्यादा शिकार करते हैं। उसी जंगल में जंगली कुत्तों का भी एक झुंड रहता था। उन कुत्तों ने शेरों के बहुत से बच्चों को मारा था। एक दिन की बात है, शीला का झुंड एक शिकार करके उसे खा पी कर आराम से पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और दोपहर की बढ़िया नींद ले रहे थे। उसी बीच में शिकारी कुत्तों का एक छोटा सा झुंड आकर वहां मंडराने लगा। शीला ने देख लिया था, लेकिन शीला ने सोचा कि यह झुंड काफी छोटा है, ये हमारे आगे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए शीला ने उतना ध्यान नहीं दिया और बाकी शेरों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये कुत्ते बाद में ढेर सारे हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके उन कुत्तों का झुंड वहां पर आने लगा और इकट्ठा होने लगा। कुछ ही देर में दोस्तों वहां पर ढेर सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए और वह शेरों के झुंड पर हमला करने लगे। शीला ने अपने बच्चे को एक तरफ किया और उन कुत्तों से लड़ने लगी। झुंड के बाकी शेर भी उन कुत्तों से लड़ने लगे, लेकिन क्या हुआ कि वो कुत्ते बहुत ही ज्यादा थे और उनकी तादाद ही उनकी ताकत थी। उन्होंने पूरी ताकत से शेर के झुंड पे हमला कर दिया और शेरों को मार भगाया। इसी हाथापाई में शीला का बेटा घायल हो गया और वहीं पर गिर गया। शीला ने अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और उसका बच्चा वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर शीला कैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और अपने झुंड के पीछे पीछे चल पड़ती है। फिर शीला का झुंड वहां से निकल जाता है और वहां से बहुत दूर चलता चलता आ जाता है। एक दिन वह झुंड नदी के किनारे आ पहुंचता है और वह देखता है कि यहाँ पर ढेर सारा शिकार है, इसलिए अब हम यहीं पे रहेंगे। झुंड का फैसला होता है, शीला भी मान जाती है, लेकिन शीला अपने बच्चे को भूल नहीं पाती है, हमेशा उसी की याद में पड़ी रहती है। लेकिन शीला ने देखा कि उसका झुंड इंसानी झोपड़ियों के काफी नजदीक आ गया है, क्योंकि उस नदी के उस पार इंसानों का गांव था और वहां पर इंसानों के घर थे। शीला ने देखा तो अपने झुंड से कहा कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से इंसानों की बस्तियां काफी नजदीक है। तो झुंड के सरदार ने कहा कि जब तक हमारा झुंड संभल नहीं जाता तब तक हम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। शीला ने कहा ठीक है। फिर शीला और उसका झुंड वहीं पर रहकर शिकार करने लगा। एक दिन की बात है, शीला नदी के किनारे टहल रही थी। तभी शीला ने देखा कि नदी के उस पार एक गाय के बछड़े को दो भेड़िए अपना शिकार बनाने के लिए उस पर हमला कर रहे हैं और गाय उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। शीला ने मन ही मन सोचा कि इसका भी हाल मेरे बच्चे के जैसा है। मेरा बच्चा जैसे अपनी जान नहीं बचा पाया, उसी तरह ये बछड़ा भी फंस गया है और आज मैं इसे मरने नहीं दूंगी। शीला दौड़ कर गई और नदी के उस पार चली गई और नदी के उस पार जाकर उसने एक ही छलांग में गाय के सामने आके खड़ी हो गई। गाय शीला को देखकर बिल्कुल डर गई और सोचने लगी कि आज तो मैं और मेरा बच्चा
लगता मर ही जाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से दो भेड़िए थे, ऊपर से एक शेरनी भी आ पहुंची। लेकिन उस गाय को क्या पता था कि शीला उनकी जान बचाने आई थी। शीला फिर से पलटकर भेड़ियों की तरफ अपना मुंह कर लेती है और गाय को अपने पीछे छुपा लेती है। तब गाय की जान में जान आई। गाय ने तुरंत अपने बछड़े को अपने पीछे किया और पीछे हट गई। इधर शीला भेड़ियों के सामने आ गई तो भेड़ियों ने कहा कि देखो, तुम्हारी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम यहां से चली जाओ और हमें हमारा शिकार करने दो। तब शीला ने कहा कि मेरे रहते रहते तुम इस बच्चे को खा नहीं पाओगे। या तो मैं मर जाऊंगी तब इस बच्चे को खाना, या तो तुम दोनों मरोगे आज। इस तरह से शीला ने कहा और कहा उनसे कि तुम दोनों अपनी जान बचाकर भाग सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर तुमने इस बच्चे को खाने का विचार बनाया तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। तब उसमें से एक भेड़िया कहता है कि तुम यहां मरने के लिए आई हो, हम दो भेड़िए तुम्हें मार सकते हैं। इसके उसने अपने दोस्त को कहा, देख क्या रहे हो, इस पे हमला करो। और दोनों शीला के ऊपर कूदे। शीला ने एक ही झटके में अपने पंजे के वार से एक भेड़िए को नीचे गिरा दिया और दूसरे भेड़िए पे झपट पड़ी और दूसरे को भी उसने वहीं पर रगड़ के रख दिया। दोनों भेड़िए उठे और अपने आप को संभाल कर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और वो दोनों भाग गए। तब शीला मुड़कर गाय की तरफ देखने लगी। तब गाय घबरा गई और कहा कि तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अभी उसका बच्चा कहता है कि नहीं, तुम मेरी मां को छोड़ दो, मुझे खा लो। तब शीला हंसते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों को ही नहीं खाने वाली, मैं तुम्हें बचाने आई थी। और तुम्हारे बच्चे को देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई थी कि एक दिन मेरे बच्चे को भी शिकारी कुत्तों के झुंड ने खा लिया था और मार दिया था मेरी आंखों के सामने। तब से मुझे उसकी याद हमेशा आती रहती है और आज जैसे ही मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई, इसलिए मैं आकर तुम्हारे बच्चे की जान बचाई और तुम्हारी जान भी बचाई। तब उस गाय ने कहा कि तुम तो हमारे लिए भगवान हो। इस तरह से शीला ने उस गाय के बच्चे के ऊपर अपनी दया दिखाई और उसकी जान बचा ली। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक शेरनी की दया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।